संलिप्तता में शामिल है, उसका हम लोग भर्त्सना करते हैं। अब मैं बता ही दिया कि अगला कार्यक्रम हम लोगों का बंगाल में है, क्योंकि बंगाल में 2021 में चुनाव होना है और दिसंबर में हम लोग बंगाल में पहल करने जा रहे हैं। अभी बंगाल में आपका 4 कैंडिडेट तैयार है, सम्मेलन होगा तो वहाँ भी और कैंडिडेट वहाँ बढ़ेगा, उसकी तैयारी करनी है। और जिन साथियों को मौका मिले बंगाल चले, जिन लोगों को केंद्रीय कमेटी में आना है उनको आवेदन देना पड़ेगा, 250 रुपया का रसीद कटवाना पड़ेगा और उनको केंद्रीय कमेटी में नई कमेटी रखी जाएगी जिसमें सूची जारी। जिनको अध्यक्ष बनना है वो भी अपना आवेदन देंगे, सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा, वो बिहार के देश के अध्यक्ष बनेंगे। नहीं पारित होगा तो दूसरा पद लेकर के, लेकिन काम हम लोगों को करना है। पद की अनुमति है आप लोगों से। हम खड़े मत होइए, हमेशा मीटिंग जब चलते रहते हैं। कहना चाहते हैं कि 25 तारीख के बाद ये फिर 25 को बैठक है और इस बीच में हम लोग चुनाव में लगे रहे और उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा ये है कि केंद्रीय कमेटी का साल दिसंबर में पूर जाएगा। केंद्रीय कमेटी के सूची बाजाबता बना करके चुनाव आयोग को देना पड़ता है 3 साल के लिए, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा ये है कि राष्ट्रीय सम्मेलन बंगाल में करना है। अब उस सम्मेलन को हम लोग कैसे कामयाब बनाएंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आगे फिर पार्टी को कैसे विकसित करेंगे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कमी है, जिसके वजह से जितना आगे बढ़ना चाहिए हम लोग नहीं बढ़ पा रहे। अपने कमी को हम लोगों को देखना चाहिए। लीडरशिप आसान चीज़ नहीं है। आईएएस बनना आसान है, लेकिन एमपी एमएलए बनना आसान नहीं है। आईएएस कंपटीशन से आता है, लेकिन ये जनता के कंपटीशन से नेता आता है। तो उस कंपटीशन में कैसे हम लोग फेस करेंगे, असल इसकी तैयारी 5 साल करना पड़ता है। और 5 साल हम लोगों के लिए है। 21 बीच में चुनाव हुआ, 25 में फिर चुनाव होगा, 24 में लोकसभा, 25 में विधानसभा। और ये दोनों को देखते हुए अगला तैयारी हम लोगों को हो कि हम लोग कैसे कैंडिडेट जीते और जिता सकें। अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ लोगों को छोड़ करके जिसको हम नहीं जानते हैं, सब सत्ता के लिए गठजोड़ करता है। उसका सिर्फ मंशा है कि हम सत्ता में चले जाएं, व्यवस्था परिवर्तन करने का उसके पास कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। किसी भी पार्टी के पास सिद्धांत नीति कार्यक्रम नहीं है। एक ही कार्यक्रम है कि धन से, बल से, झूठ बोल करके, धोखा दे करके उस कुर्सी पर चला जाना और 5 साल तक ले इस देश के गरीब, मजलूम, असहाय लोगों के साथ धोखा देना। आज बिहार में जो और उत्तर प्रदेश खास करके जिस तरह से कमजोर महिलाओं के साथ या कमजोर पुरुषों के साथ जो ज्यादती हो रहा है, वो अमानवीय घटना है। और इस घटना पर भारतीय मोमिन फ्रंट का अपना अलग रोल होना चाहिए। तो हम उसका प्रतिरोध कैसे करें? हम नहीं लड़ सकते हैं तो प्रतिरोध तो हम कर सकते हैं। तो प्रतिरोध करने की भी क्षमता पैदा हो जाएगी, तो हम सभी पार्टियों को किनार करके हम आगे निकल सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रतिरोध करने का भी ताकत पैदा नहीं कर पा रहे। अब रहा जो चुनाव हुआ, तो हम लोग बहुत सारे लोगों का गठबंधन का भी बात आया कि आप भी गठबंधन कीजिए।
और गठबंधन करने वाले लोग जिसके साथ गठबंधन होना चाहिए था, अरे गठबंधन के मतलब कि हम भी अपना विधानसभा में भागीदारी निभा सकें। बात हम एकदम साफ सुथरा कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सब लोग बढ़िया समझें कि उसमें हम अपनी भागीदारी निभा सकें, तब वो गठबंधन कामयाब है। और नहीं तो वैसा गठबंधन कामयाब नहीं है जहां हम भी हारे वो भी हारे। तो उससे अच्छा है कि हम दामन बचा के हम अलग अपना काम करें। अभी गठबंधन हुआ पप्पू जी का, एमआई का ना, पप्पू एमआई और के नहीं अकेले नहीं, नहीं वो भी गठबंधन में था, कुशवाहा जी के साथ था। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र जी, ये लोग का ये गठबंधन। 5 लोग थे। दूसरा गठबंधन हुआ पप्पू जी का, जिसमें एसडीपी आई, पप्पू जी और एक और दल बाबू सिंह कुशवाहा। हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा। तो गठबंधन ये हुआ कि आपके कैंडिडेट से भी पप्पू यादव को कम वोट मिला है बहुत जगह, जबकि वो एक विधानसभा में कमोबेश 20 लाख रुपया से कम खर्चा नहीं किया है। धन भी था, ताकत भी था, उनका दबदबा भी था। खुद उनकी जमानत जब्त हो गई, चुनाव हार गए। मैं 13 उम्मीदवार को बधाई देता हूं कि इस भीषण परिस्थिति जहां देश का वोट एक सांप्रदायिक के नाम पर और दूसरा गैर सांप्रदायिक के नाम पर बट गया, और उसमें भी हमारे जो उम्मीदवार लोग थे जिनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था, अपने साथ बैठाने के लिए तैयार नहीं था, बात करने के लिए तैयार नहीं था, वैसे परिस्थिति में भारतीय मोमिन फ्रंट के उम्मीदवार अगर इन लोगों से अच्छा वोट लाया है तो आपकी ताकत बढ़ी है, घटी नहीं। अब इसलिए हम आप तमाम लोगों को बधाई देते हैं और आप लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो अकेला जो मशक्कत किया, जो मेहनत किया, हमारे कैंडिडेट के साथ कोई आदमी भी नहीं था कि उनका सहयोगी बने। कुछ जगह हम लोग लगे, निरंतर लगे रहे, कुछ लोग हम लोगों को नहीं बुलाए, नहीं गए, लेकिन हम लोग लगे रहे। तो जो साथी चुनाव में लगे उनको भी बहुत बहुत बधाई कि इस पोजीशन में जहां हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं था, हम लोगों ने अपना पूछ बढ़ाया और वोट उन लोगों से ज़्यादा लाए। बहुत सारे पार्टियों से हमारे उम्मीदवार वोट ज़्यादा लाए और वो वोट का कीमत -0 में है। -0 में कहने का मतलब कि हमारे कैंडिडेट का खर्चा अगर 20,000 है, किसी का 20 लाख है, तो हमारे कैंडिडेट का 20,000। तो वो तो 20 लाख का मुकाबला 20,000 अगर करता है तो इससे बहादुर कोई इस बिहार में नहीं है। इसलिए आप लोगों का सीना मजबूत होना चाहिए। जहां पैसे से चुनाव और वोट खरीद लिया जाता है, वहां आप लोग अपने विचार और अपने कर्तव्य, अपने ईमानदारी के साथ वोट लाए हैं, ये बहुत बधाई का पात्र है और हम बहुत खुश हैं। भले ही हम हारे या जीते, हमारे सभी उम्मीदवार मेहनत किए और कोशिश किए, उसका नतीजा है कि हम और आगे का कुछ 13 कैंडिडेट, जिसमें 13 कैंडिडेट में आपका एक उम्मीदवार छपरा से थे, मोहम्मद सलीम साहब, जो 236 वोट लाए। अब नौर से नूर जहां आई हुई है, महिला कैंडिडेट थी, बहुत गरीब आदमी, 4-5 बकरी बेच करके और चुनाव लड़ी और 914 वोट लाई। हाजीपुर से डॉक्टर अजीम अंसारी, जो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, लेकिन उनको हम लोग कोशिश किया, नॉमिनेशन भरवाए
और उन्होंने 874 वोट लाए। 2 दिन उनके लिए भी हम साथ दिए थे, जबकि कहीं के मुसलमान हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर पातेपुर धर्मेंद्र पासवान थे, उनके लिए 1 दिन हम टाइम दिए, वो 244 वोट लाए। आज बोले थे कि हम आएंगे, नहीं आए। आप इस्माइल एडवोकेट साहब हैं, इस्माइल आज़ाद साहब ईरानीगंज से अपना कैंडिडेट लड़ाए, अररिया से आए हैं इसी मीटिंग के लिए। और इनका कैंडिडेट लक्ष्मी ऋषि थे जो 555 वोट लाए। आस्थामा से अनिल कुमार जी हैं जो 1288 वोट अपने उम्मीदवार में सबसे ज़्यादा वोट हैं, इनको भी बहुत बहुत तीसरा से कुमार हरिचरण सिंह यादव जो एक्सीडेंट के बाद भी सबसे नमूना प्रचारक, अपना कुर्ता सिलवा लिए थे, उस पर चुनाव की नाम लिख लिए थे, और जो मौका मिला अपना फील्ड में घूमे अकेला। उनके साथ 2 दिन एक आदमी को लगाए, रामजीत यादव जी को, 1 दिन राम प्रसाद चंद्रवंशी को, 1 दिन महेश जी लोग लगे, तो उनको 255 वोट मिला। और इनके वजह से वहाँ शक्ति सिंह हारा है, इसलिए कि 2 यादव थे, शक्ति सिंह 12 वोट से हारे हैं और 255 वोट ये आदमी काट लिया। अगर ये नहीं लड़ता तो यादव का वोट उनको जाता, जीत जाते हैं। इसलिए इस आदमी का उपलब्धि है। बांकीपुर से विकास कुमार राय जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं 229 वोट लाए। फतुहा से धर्मेंद्र सिंह 197 वोट लाए। मनेर से शिव कुमार जी आए हुए हैं, 401 वोट लाए। इनके पास भी कोई साधन नहीं था, पैदल घूम घूम करके, लेकिन कोई ऐसा पंचायत नहीं छोड़े जहाँ ये नहीं गए होंगे। और इनको पूरे मनेर में हर आदमी जान रहा है कि ये भारतीय मुनि फंड के उम्मीदवार हैं, और इनकी उपलब्धि रही, आज हर आदमी जान गया। तो 401 इनको मिला। फुलवारी से अर्जुन पासवान जो 1 दिन भी फील्ड में वर्किंग नहीं किया है, 1 दिन हम ले करके घूमे हैं। नसर 1-2 दिन मेहनत किया, जो आदमी कभी चुनाव ऑफिस में भी नहीं गया, और उस आदमी को 301 वोट मिला। नोखा से जब्बार अंसारी साहब हैं, काफ़ी इनका प्रचार प्रसार रहा, किसी चीज़ की कमी नहीं रही, बहुत जबरदस्त प्रचार। और इनको कहा भी कि 1 गो मीटिंग करा लीजिए। इनको कहे थे कि नुक्कड़ सभा का प्रोग्राम करा लीजिए कि हम लोग मुसलमान और इन लोगों को जवाब देंगे, लेकिन परिस्थिति नहीं बनी होगी, परमिशन नहीं मिला होगा, इसलिए 300 वोट इन्होंने भी लाए वहाँ। पूरा देश जाना उस समय उसी तरह से भारतीय मुनि फंड का सोच है कि हम इस देश के पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, इस देश के बलवानों और धनवानों के खिलाफ, इस देश के मजलूमों के साथ जो शोषण करने वाली ताकतें हैं उसके खिलाफ मैं गरीब लोगों को खड़ा करूं, चाहे उसका धन हो ये हमारी लड़ाई है। और मैं उनको टिकट दूंगा, बल्कि उनको पैसा भी दूंगा, जरूरत पड़ेगा तो चंदा करके हैंडबिल भी दूंगा, लेकिन मैं वैसे लोगों की तैयारी कर रहा हूँ। ये जिन लोग पार्टियों की हम लोग बात करते हैं कि लालू हमसे समझौता कर लेगा, लालू शोषकों की पार्टी है, उसका बाप जेल में है, जादुओं को नुकसान पहुंचाया है, यहाँ के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। आज आप कहाँ हैं? और उससे आप कहते हैं कि हम एमएलए बनने और एमपी बनने के लिए हम समझौता कर लेंगे। कोई बीजेपी से कहे कि आके आपको एमपी बना देंगे, हम उससे समझौता। नीतीश को मैंने ठुकराया, यही राकेश हुआ है। राज्यसभा के लिए नीतीश ने दावत दिया, मैंने कहा कि नीतीश को जरूरत होगा मैं फ्री में मदद करूंगा, इसलिए नीतीश कुछ काम कर रहा है, लेकिन मैं राज्यसभा के जाने के लिए मैं उसके दरबार में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं गया। पद क्या होता है? पावर आपकी ताकत में है। तो इसीलिए मैंने कहा है जिन लोगों को चुनाव लड़ना है आप 1000 मेंबर बना दीजिए, 10,000 20,000 रुपया हम लोगों के पास आ जाएगा, हम उससे चुनाव लड़ा देंगे। आप मेंबर तो बनाना सीखिए, चंदा तो लेना सीखिए। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इसलिए कि कमजोर नेता लोग ये सोचता है कि बड़े लोगों से हाथ मिला रहे।
जो कमजोर होता है वो बड़े लोगों के तरफ, जो मजबूत होता है वो बड़े को नीचा गिराना चाहता है। आपके जगदेव बाबू जिनको कुर्था में शहीद कर दिया गया, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा, कार्यकर्ता को कहा था कि तुमको चंदा रखना है। जब वो गए मीटिंग करने के लिए, कहा कि चंदा कहाँ है, चंदा लाओ। वो बोला कि हुजूर चंदा तो नहीं है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एक साइकिल है, वो घड़ी है। कहा कि बेच करके लाओ। हम लीडर बनाने का कारखाना खोले हैं, हम दलाली करने के लिए थोड़ा ही खोले हैं। ये जिला अध्यक्ष थे, कितना बार इनको बोले, इस बार आए, हम कभी आपसे पैसा मांगा, कहा कि पार्टी में चंदा दे दीजिए अगर आप लोगों को जरूरत है तो, लेकिन लड़िए। और इनको कहा कि मैं उनके सीने पर कोदो दर्द दूंगा जो लोग आपके खिलाफ हैं, लेकिन बेचारे को परमिशन नहीं दिया मीटिंग का। हमसे कोई मजबूत यहाँ लीडर है भारत में? कोई नहीं है। मोदी बिकाऊ है, नीतीश बिकाऊ है, लालू बिकाऊ है, डॉक्टर महबूब आज तक ले न किसी के सामने झुका है, न टूटा है, न बिका है, और इस पर कायम रहेगा। अगर मेरे साथी मेरे साथ रहेंगे जिंदाबाद, नहीं रहेंगे तो भी जिंदाबाद। ये मिजाज मेरा है। इसलिए दोस्तों, हमारी बात समाप्त हो गई। सभी लोगों को धन्यवाद, मुबारकबाद देते हुए अपने अपने जिला में मीटिंग शुरू कीजिए आप लोग। हम आएंगे, कोई नहीं आएगा तो हम कमेटी बनाएंगे। नशा ठीक कहा है, हम लोग मेहनत करेंगे, हम उन बड़े लोगों को दबा देंगे। यहाँ से आकर के महाबली मालूम है कहता था कि सर आप ही माए बाप हैं, आपके यहाँ से सांसद बना, मिनिस्टर बना, 3 बार विधायक बना। जगन्नाथ मिश्रा है यहाँ, का नाम है मायावती, यहाँ आके खाई है, काशी रामायण है, कौन नहीं मेरे यहाँ आया। लेकिन किसी के सामने डॉक्टर महबूब झुका नहीं। राकेश हुआ है, संजय पासवान यहाँ आकर के कह करके कि आपके यहाँ हम सेवई खाएं, आना पड़ता है। मैं नहीं, आपको उस लीडर को पैदा करना होगा, वो मिजाज पैदा करना होगा। आज भारत की जनता दुखी है, आपके सामने आपकी माँ बहनों की इज्जत लूट ली जाती है। आप कहते हैं कि बड़े लोगों से समझौता करने के लिए। समझौता जो विधानसभा में जो होने वाला था वो भी बता दीजिए, किन किन लोगों से हो रहा था। पप्पू जी टेलीफोन किए, SDPI किया, उपेंद्र कुशवाहा किए। क्या हम कहा कि किससे करे? जो सत्ता के लिए आज दिन को है अपना दल में, तो रात को है बीजेपी में। पप्पू जी को कहा कि आप तो चुनाव लड़ना बंद कर दिए थे, सारे पार्टियों को आप तो धरातल में डाल दिए, पार्टी बना करके भाग गए, अपने चुनाव नहीं लड़े। अब ये असर क्या हुआ? पप्पू जी 20-20 लाख एक विधानसभा में खर्चा किया है, हमारा कैंडिडेट 20,000-30,000 रुपया खर्चा किया है। हम उससे ज्यादा वोट लाए हैं। अब इससे और क्या मजबूत होंगे? हम मजबूत हैं, रहेंगे। और सबसे पहले आज पूरा बिहार के लोग चिल्ला ले, ये का नाम है उसका, गुलनाज के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट उस आंदोलन को खड़ा करवाया है। आज पूरा देश देख रहा है। भारतीय मोमिन फ्रंट के आंदोलन का कोई परतर करेगा क्या? बंगाल में आज उर्दू की सरकारी जुबान हुई, भारतीय मोमिन फ्रंट के 8 लोगों ने जेल में रहा, गवर्नर हाउस के सामने लाठी चला, जेल गए हम लोग। आज उर्दू को सरकारी जुबान किया गया। भारतीय मोमिन फ्रंट मोहम्मद साहब के स्टैचू के लड़के अमेरिका में लगा था, बिहार में आंदोलन किया, बंगाल में किया, अब हाँ सब जगह किया। तो भारतीय मोमिन फ्रंट का इस मुल्क में कुर्बानी है। भले ही लोग ना नाम ले, भूल जाए कि भारतीय मोमिन फ्रंट कुछ नहीं, वो अपना आजाद है। इसलिए परवेज साहब आप मजबूत होइए, सिवान में मीटिंग कराइए, अगर करना है तो किसी का नारा लगाना है, फोटो बढ़िया से बना लेना है ना, खड़े विरोध हो रहा है। ए राकेश इसको ही करवाऊं, नारा उड़ा लगवाऊं, महिला लोगों के सबसे विरोध हो रहा है। वो डॉक्टर साहब को आगे करवा दीजिए। एक आदमी इंटरव्यू ले लीजिएगा, हम यहाँ से ले लेते हैं। महिला लोग आगे होगी, महिला लोग आगे रहेंगे। महिला का सवाल है, वो डॉक्टर साहब लगा देंगे।